हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉइजन्स टॉपिक के बारे में। तो पॉइजन्स में बेसिकली जो भी आ जाता है कि किस तरह का नेचर होता है, कितना डोज होता है, कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, सोर्सेस क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें कवर करेंगे। पर इतना ही पार्ट हम इसमें कवर करेंगे जितना एक एग्जाम में पूछा जाता है, द मेजर पॉइंट्स, द ब्रीफ पॉइंट्स। तो आप पूरी तरह से इस पीपीटी पे रिलाय मत करिएगा व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर सीयूईटी और एनी अदर एग्जाम। आपको अगर किसी डिटेल टॉपिक पे स्टडी करनी है तो डेफिनेटली मैं रेफरेंसेस भी बता दूंगी, एंड आप उन रेफरेंस बुक को रेफर कर सकते हैं फॉर योर स्टडी। अब जो मेजर फैक्टर ये है कि आपको कोई भी टॉपिक हो गया, जैसे कि हम नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम डोज के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको उसके एग्जाम्पल्स और अच्छे से याद करने हैं और उसके एग्जाम्पल्स और अच्छे से ढूंढने भी हैं। केस स्टडी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उससे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाती है। तो अभी हम शुरू करते हैं। मैं बीच बीच में आपको एग्जाम्पल्स दूंगी कि किस तरह से कहाँ पे कंफ्यूजन और दिक्कतें आ सकती है। इसमें 3 चीज़ें देखने वाली बात होती है कि कौन से रूट से पॉइज़न एंटर कर रहा है, कौन कितनी क्वांटिटी में एंटर कर रहा है एंड किस तरह के सिम्पटम शो कर रहा है और कितने टाइम के अंदर सिम्पटम शो कर रहा है। तो जब हम रूट की बात करते हैं तो वो आता है रूट ऑफ एंट्री ऑफ पॉइज़न। जब हम सफिशिएंट क्वांटिटी की बात करते हैं तो वो आ जाता है डोज़। उसका मतलब ये होता है कि आप सब्सटेंस तो कुछ भी दे सकते हो किसी भी इंसान को, आप सब्सटेंस कोई भी ले सकते हो अपने अंदर, लेकिन क्या वो एक पॉइजन की तरह एक्ट करेगा? वो कैसे डिपेंड करता है? एक पॉइजन वो तभी बनेगा जब उतनी रिक्वायरमेंट होगी उस चीज की। जैसे कि हम बात करते हैं पैरासिटामोल की। अगर आप एक पैरासिटामोल ले रहे हो तो आपको पेन किलर की तरह काम कर रहा है। चलो आपने शायद प्रिस्क्राइब क्वांटिटी के हिसाब से 2 पैरासिटामोल ले लिए, दैट इज स्टिल बेटर। पर अगर आप 10 पैरासिटामोल की टैबलेट एक बार में ले लोगे तो इसका मतलब क्या है, वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो चाहिए थी वो तो ज्यादा हो गई है। इतनी ज्यादा हो गई है कि वो आपके लिवर में एक्यूमुलेट हो गया है एंड अब वो टॉक्सिक रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ डेंजर में है। फिर है प्रोड्यूस करता है हार्मफुल इफेक्ट। हार्मफुल इफेक्ट्स मतलब फ्रॉथ होना मुंह में एंड देन फीवर आना, हेडेक एंड डिफरेंट कंडीशन, पैरालिसिस होना, ये सारी चीजें एक तरह की कंडीशन है, एक तरह के सिम्टम्स है। तो हार्मफुल इफेक्ट्स का यही मतलब होता है कि या तो एडवर्स सिम्टम्स आएंगे या तो फेटल कंडीशन भी हो सकती है। अब टॉक्सिकोलॉजी जो ब्रांच होती है अपनी फॉरेंसिक साइंस में, तो टॉक्सिकोलॉजी वो ब्रांच साइंस की जो मतलब पॉइजन के बारे में स्टडी करती है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी करती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या अफेक्ट आता है वो स्टडी होता है, डिटेक्शन कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, क्लीन अप प्रोसीजर्स क्या होता है, ये सब कुछ आ जाता है टॉक्सिकोलॉजी में। तो अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ रहा है जिसमें पूछा जा रहा है कि टॉक्सिक सब्सटेंस ये फाउंड हुआ था, किस ब्रांच में जाएगा, ये जाएगा टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन में। अगर वो आ रहा है कि क्लीनअप प्रोसीजर्स ऐसा ऐसा दिया गया है, ये किस कौन से साइंटिस्ट करते हैं, टॉक्सिकोलॉजिस्ट उसे डिफाइन करता है या उसको डिटेक्ट करता है। तो ऐसे एग्जांपल्स भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगे, मैं मेंशन भी करूंगी। आगे चलते हैं। ओनली द डोज डिटरमाइंस वेदर अ सब्सटेंस इज पॉइजन और मेडिसिन। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी एक चीज एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में खाई जाए तो वो थेरेप्यूटिक होती है, मतलब वो आपकी बॉडी को पेन से रिलीव करा रही है, आपकी बॉडी को हेल्प कर रही है टू गेट इनटू अ बेटर शेप। लेकिन वही चीज रिक्वायर्ड क्वांटिटी से बहुत ही ज्यादा या बहुत ही कम हो गई तो इट्स नॉट हेल्पिंग, इट्स ईदर नॉट हेल्पिंग और इट्स मेकिंग द थिंग्स वर्स। तो ये पैरासेल्सस ने कहा था, जो हमारे हैं फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। ये चीज जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी कौन थे? दैट इज पैरासेल्सस। अब एक्सप्लेनेशन में यही है कि बहुत सारे सब्सटेंस थेरेप्यूटिक होते हैं लो डोसेस में। पैरासिटामोल की बात कर लो तो मेडिसिन की तरह काम करता है अगर आप सही से रिक्वायर्ड क्वांटिटी में लेंगे, अगर आप लो डोजेस में लेंगे तो, पर पॉइजनस हो जाएगा अगर आप हाई डोजेस में ले लेंगे। इसी तरह से वाटर का एक एग्जांपल देती हूँ। आप पानी पानी तो नेसेसरी है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। यू विल ड्रिंक वाटर एवरी टाइम यू आर थर्स्टी और यू नीड द वाटर। बट अगर आप एक बार में इतना सारा पानी पी लोगे तो वो आपकी बॉडी में सोडियम इम्बैलेंस करेगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करेगा। आप जितना सारा आप पानी पियोगे वो आपके लिए पॉइजनस क्यों बन जाएगा? क्योंकि वो सोडियम जो लेवल है, सोडियम लेवल जो है उसको डाइल्यूट कर देगा।
तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से आपको काफी सारी कंडीशंस आ सकती है। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल पॉइजन, एक आइडियल पॉइजन क्या होता है, मतलब कोई कैसे जान सकता है कि ये पॉइजन लेने से मेरे को इजी पड़ेगा, या फिर ये पॉइजन किसी को दे सकता हूँ, या ये या वो, ऐसे कैसे पता चलेगा? एक आइडियल पॉइजन वही होता है जो पहली बात तो कलरलेस हो, ठीक है, जो ज्यादा पता न चले कलर की वजह से या डिटेक्ट ना हो, ओडरलेस हो, टेस्टलेस हो, इजीली अवेलेबल हो, हाईली टॉक्सिक हो, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, प्रोड्यूसेस डिलेड सिम्टम्स। तो एक इंसान अगर पॉइजन किसी को दे रहा है इंटेंशनली, तो वो तो यही सब चाहेगा ना कि पहले चार चीजों से तो उसको पता ना चले। इजीली अवेलेबल मतलब मुझे इजीली पॉइजन मिल जाए, टॉक्सिक तो हो ही हो लेकिन डिलेड सिम्टम्स हो, मतलब अगर मैं किसी को देना चाहूंगी पॉइजन, तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगी कि मुझे इतना टाइम मिले कि मैं उस चीज से हट सकूं या उस चीज से अपने आप को सेव कर सकूं। एंड ये भी चाहूंगी कि डिफिकल्ट टू डिटेक्ट करने के लिए कि चलो अगर पुलिस ने लिया या वो पता भी किया, तो भी मेरे को तो ये रहेगा ना कि वो पुलिस डिटेक्ट ना कर पाए इतने जल्दी, है ना, साइंटिस्ट इतने जल्दी डिटेक्ट ना कर, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये अपने दिमाग में मत रखना कि टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन में ये सारी चीजें एकदम नहीं पता चलेगी या कुछ, डिटेक्ट हो जाएगा एट द एंड, बिकॉज वी हैव सो मेनी एग्जाम्स, वी हैव सो मेनी टेस्ट फॉर इट। डिटेक्ट हम पॉइजन को कर लेंगे, लेकिन नाउअडेज बहुत सारे लोग ड्रग्स एंड पॉइजन ये कैरेक्टरिस्टिक्स को हटाने के लिए, मास्क करने के लिए ही बना रहे हैं, मतलब दे आर मेकिंग मिक्स ऑफ पॉइजन, मिक्स ऑफ ड्रग्स ओनली टू मिमिक दिस कैरेक्टरिस्टिक। वो चाहते हैं कि कलरलेस बने, ओडरलेस बने, हाईली टॉक्सिक भी बने, लेकिन डिटेक्ट ना हो पाए, ठीक है। तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना जरूरी है, बिकॉज ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। ओके, अब है डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड पॉइजन। सो ड्रग जो होता है वो हम मोस्टली मेडिकल टर्म में यूज करते हैं कि हमें चाहिए ये थेरेप्यूटिक वर्क करे, इसलिए हम उस सब्सटेंस को ड्रग कहते हैं। पॉइजन हम इस वर्ड के लिए यूज करते हैं कि ये सब्सटेंस हार्मफुल इफेक्ट है, इसको ये सब्सटेंस पॉइजन की तरह इस बंदे पे एक्ट कर रहा है। ड्रग जो होता है बेनिफिशियल होता है थेरेप्यूटिक डोज में, वही बात है, ड्रग जब वही सब्सटेंस अगर आप थेरेप्यूटिक डोज पे दे रहे हो, मतलब जितना प्रिस्क्राइब डोज है आप उस पे दे रहे हो, बेनिफिशियल है पर्सन के लिए। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा वही चीज पॉइजन जो हो गया, वो अगर आप छोटा सा भी डोज दे दोगे तो वो हार्मफुल हो गया। मतलब पॉइजन अगर आपने किसी सब्सटेंस को ऑलरेडी बोल दिया, जैसे कि बेंजीन पॉइजन है, ठीक है, आपने बोल दिया वो ड्रग नहीं है, वो पॉइजन है, वो मेडिकली यूज नहीं हो रहा है, वो एक पॉइजन है, अगर उसे इंजेस्ट कर दिया तो बंदा मर सकता है। तो अगर आप वो पॉइजन हल्का सा भी खा लेगा तो मरेगा ही, ठीक है। देन ड्रग मेडिकली प्रिस्क्राइब होता है, पॉइजन इंटेंशनली भी दिया जा सकता है, एक्सीडेंटली भी दिया जा सकता है, एक्सीडेंटली भी यूज हो सकता है, वी नेवर नो। ड्रग में एग्जाम्पल हम पैरासिटामोल कह सकते हैं, लेकिन पॉइजन में ही हम एग्जाम्पल एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, एनिमल पॉइजन, प्लांट पॉइजन, एग्रीकल्चर पॉइजन, बहुत सारे है कि नहीं, केमिकल पॉइजन, मिसलेनियस पॉइजन, बहुत सारे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टडी की बात करेंगे तो पैरासिटामोल को ही देख लेते हैं। पैरासिटामोल एक टैबलेट है जो ड्रग की तरह एक्ट करता है एज अ थेरेप्यूटिक डोज, एट अ थेरेप्यूटिक डोज। और पैरासिटामोल वही टैबलेट ओवरडोज जब हो जाए तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, तो वो एक पॉइजन बन जाता है। टाइप्स ऑफ पॉइजन, अब ये क्वेश्चन में आता है कि केस स्टडी दी जाती है, ठीक है, केस स्टडी में आपको बोला गया होता है कि एक पर्सन था, उसने ये खाना खाया, ये चीज खाई, और एकदम से उसको माउथ फ्रॉथ हो गया, वो कोलैप्स हो गया, एंड एकदम से सारे सिम्टम्स आ गए एंड देन ही डाइड, ठीक है। तो इसमें हम इस केस स्टडी में हमने क्या चीजें देखी, इस केस स्टडी में हमने देखी कि एकदम से सिम्टम्स आए थे, एक कोई चीज खाई थी एंड देन इमीडिएट डेथ भी हो गया। दैट मीन्स एक सिंगल लार्ज डोज मिला उसको, ठीक है, सिंगल लार्ज डोज मतलब कोई एक चीज उसने उसी वक्त खाई और उसी वक्त सिम्टम्स आ गए, दैट मीन्स रैपिड एक्सपोजर, ठीक है। आपने एक छोटा सा डोज लिया, उसमें आपको रैपिड एक्सपोजर मिल गया, एकदम से सिम्टम्स आ गए, एकदम से ऑनसेट हुआ, शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर सब कुछ, एंड देन वो क्या रिजल्ट क्या हुआ, आपकी डेथ हो गई, या फिर कोई बुरा सिम्टम्स आया या एडवर्स कंडीशन हो गया। तो इसका यही मतलब होता है, कोई भी सिंगल डोज, एक बार में कोई भी लार्ज डोज दे दिया या फिर कोई सिंगल डोज देते जो ऑलरेडी बहुत टॉक्सिक एंड हार्मफुल है, एंड कुछ ही टाइम के अंदर, मे बी विद इन 1 और फ्यू आवर्स, आप एडवर्स कंडीशन में हैं,
दैट इज कॉल्ड एक्यूट पॉइजनिंग। उसी वक्त इसके एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, साइनाइड पॉइजनिंग एंड ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ये इमीडिएट इफेक्ट शो करता है, इमीडिएट पैरालिसिस शो करता है। अब है क्रॉनिक पॉइजनिंग। क्रॉनिक पॉइजनिंग एकदम ही उल्टा है। क्रॉनिक पॉइजनिंग में क्या होता है कि एक फार्मर है, एग्जाम्पल भी दे देती हूँ, एक फार्मर है, वो रोज पेस्टिसाइड्स छिड़कता है अपने पूरे फील्ड में, एंड देन विद इन अ फ्यू मंथ्स और ईयर्स उसको दिख रहा है कि उसके लिवर में टॉक्सिसिटी है, उसके ब्रेन में टॉक्सिसिटी है एंड फर्दर, ठीक है। तो अब इसे क्या समझेंगे, इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी को रिपीटेड एक्सपोजर मिल रहा था ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। छोटा छोटा रिपीटेड एक्सपोजर, आज उसने पेस्टिसाइड छिड़का, उसको कुछ नहीं फील हुआ, ही डजंट फील एनीथिंग। फिर उसने कल किया, उसको कुछ फील नहीं हुआ, बट विद इन सम कोर्स ऑफ टाइम, सॉरी, विद इन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आफ्टर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ही स्टार्टेड पैनिकिंग, ही स्टार्टेड फीलिंग जो भी सिम्टम्स होता है, बिकॉज क्या हुआ है, वो पेस्टिसाइड उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, एंड देन वो बड़े अमाउंट में उसने टॉक्सिसिटी शो की। तो इसमें एक चीज याद रखना कि छोटे छोटे डोसेस होते हैं जो पर्सन को इतना पता नहीं चलता, या पता होता भी है तो कुछ कर नहीं सकते, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स होता है, दे कैन नॉट डू मच अबाउट इट। एंड लॉन्ग लॉन्ग पीरियड, पर इसमें भी लॉन्ग पीरियड मतलब इतना लॉन्ग भी मत समझना, ऐसा समझना कि 4 to 6 months या मे बी 1 to 2 years। एंड कुछ पॉइजन होते हैं जो बहुत ही छोटे डोज में होते हैं, तो उसमें 5 to 7 years लग सकते हैं। तो इसमें फीचर्स यही होता है कि स्लो ऑनसेट होता है, सिम्टम्स इतने जल्दी आपको नहीं दिखते, नहीं पता चलते, बहुत बहुत वेग फीचर्स होते हैं, हेडेक हो गया वगैरह, वो आपको लगेगा कि आप पैरासिटामोल वगैरह खा के आप ठीक हो सकते हो। एक्यूमुलेट होता है बॉडी में, हर पॉइजन एक्यूमुलेट होता है, ड्रग एंड पॉइजन। एंड लॉन्ग टर्म डैमेज मतलब लॉन्ग ईयर, कुछ कोर्स के कुछ ड्यूरेशन के बाद जाके डैमेज हो रहा है, एंड देन वो ज्यादा डैमेज हो रहा है, बिकॉज तब वो जो छोटा छोटा डोज था वो एक्यूमुलेट होकर एक लार्ज डोज बन गया है। इसके एग्जाम्पल्स हमेशा याद रखना, क्रॉनिक पॉइजनिंग में आर्सेनिक पॉइजन इज ऑन द टॉप। एंड आर्सेनिक पॉइजन तो है भी फेमस, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा यूज होता था आर्सेनिक लेस्ड करके, जो लोगों को मारने के लिए दिया जाता था, इंटेंशनल पॉइजन होता था। देन मर्क्यूरी पॉइजनिंग भी इसमें ही आती है। कुछ लोग जब आइटम कंजेस्ट कर सॉरी इंजेस्ट करते हैं तो उससे मर्क्यूरी पॉइजनिंग होने के बहुत चांसेस होते हैं। कुछ लोगों को बहुत हैबिट होता है, दे ईट पेपर, दे ईट पेपर जिसपे भी लिखा होता है, एंड उस इंक कॉम्पोजिशन वगैरह की वजह से भी मर्क्यूरी पॉइजनिंग के हाई चांसेस है। देन लेड पॉइजनिंग सिमिलर। अब है सब एक्यूट पॉइजनिंग। अब सब एक्यूट पॉइजनिंग जो है वो बिटवीन में आता है एक्यूट एंड क्रॉनिक पॉइजनिंग है। सब एक्यूट पॉइजनिंग का यही मतलब है कि डोज तो छोटे छोटे ही हैं, लेकिन जो कोर्स है, जो हमने क्रॉनिक पॉइजनिंग का देखा, मंथ से ईयर्स चल सकता है, वो इतना नहीं चलता, पर रैपिड ऑनसेट भी नहीं होता। तो इसमें क्या करते हैं, डोज भी थोड़ा थोड़ा है, एंड जो ईयर है उसका भी थोड़ा ड्यूरेशन कम हो गया, जैसे 1 2 weeks, मे बी 3 4 weeks, मे बी विद इन अ मंथ। इस तरह से आपको पता चल जाता है। एंड सब एक्यूट में भी आर्सेनिक पॉइजनिंग कम्स ऑन द टॉप। अब टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग बेस्ड ऑन मैनर। मैनर मतलब किस तरह से पॉइजनिंग हुई है। इस पहला होता है एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। अब एक्सीडेंटल पॉइजनिंग यही है कि a person may not know what he is ingesting, a person may not know what is inhaling, and that could be poisonous। तो इसमें पहली बात, पता नहीं होता कि जो हम सब्सटेंस खा रहे हैं या स्मेल कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, इज दैट ड्रग पॉइजन और व्हाट। तो वो होता है मिस्टेकन आइडेंटिटी। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। फैक्ट्री वर्कर, माइनर्स, ये लोग जो होता है, दे नो कि कहीं ना कहीं से पॉइजनस गैस जो है वो रिलीज हो रही है, बट सिंस वो उनको उन उस कुछ टाइम पे अफेक्ट नहीं करता, दे आर वेरी प्रोमिनेंट, एंड दे स्टिल कंटिन्यू वर्क, एंड दे नो कि लॉन्ग टर्म में डैमेज हो सकता है। बट ऑब्वियसली देर आर सो मेनी फैक्टर्स कि किसी के पास चॉइस नहीं होती, एंड किसी के पास प्रॉपर किट नहीं होता टू वर्क इन दैट प्रॉपर फैक्ट्रीज एंड माइंस, एंड कुछ लोगों को पता नहीं होता कि ऐसा कुछ गैस भी रिलीज हो रहा है, या ऐसा कुछ केमिकल भी है जो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम में मतलब डाल रहा है। फिर फूड कंटेमिनेशन एक हो गया, फूड पॉइजनिंग, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती है। देन चिल्ड्रन इंजेस्टिंग केमिकल्स, चिल्ड्रन, बच्चों को नहीं पता होता कौन सा केमिकल खा रहे हैं, कौन सा, उनकी टेस्ट बड्स भी इतने डेवलप नहीं होते, उनको नहीं पता होता, उनको जो चाहिए, जो दिख गया वो खा लेना है, वो भी एक्सीडेंटल हो गया। अब एग्जाम्पल, जो प्राइम एग्जाम्पल्स आते हैं, काफी लोग जो होते हैं किरोसिन
इंजेस्ट कर लेते हैं बिकॉज मे बी ऑफ द स्मेल और समथिंग। पेस्टिसाइड एक्सपोजर, मैंने फार्मर का एग्जांपल दिया, क्रॉनिक पॉइजनिंग में आ जाएगा, एक्सीडेंटल बट क्रॉनिक पॉइजनिंग। अब है सुसाइडल पॉइजनिंग। सुसाइडल पॉइजनिंग में मेन चीज है कि आपका अपना इंटेंट है दैट यू वांट टू किल योरसेल्फ। सेकंड है, बहुत कॉमन एजेंट्स यूज करते हो आप, रैट पॉइजन ले लेते हो, स्लीपिंग पॉइजन ले लेते हो, स्लीपिंग पिल्स ले लेते हो, एसिड खा लेते हो, जो भी आपको अवेलेबल हो। लाइक यू डू नॉट वांट टू गो आउट ऑफ योर वे टू फाइंड समथिंग और टू टेल एनीवन कि मुझे अपने आप को मारना है या कुछ। ऐसा बिल्कुल करने का सोचना भी मत कभी। दिस इज बियॉन्ड द पीपीटी, दिस इज बियॉन्ड द स्लाइड्स एंड पीपीटी। तो ऐसा कभी करने का सोचना मत। बट जस्ट टू टेल यू, कॉमन एजेंट्स यही सब होते हैं जो घर पे अवेलेबल हो या जो आस पास अवेलेबल हो, एंड पीपल डू नॉट क्वेश्चन यू। यही सारी चीजें पॉइजन बन जाती है ना। पीपल नो स्लीपिंग पिल्स जो है वो ड्रग है, दैट इज यूज टू क्योर योर इंसोम्निया। लेकिन वाई, अब कुछ लोग इसको इतना सारे खा लेते हैं क्योंकि उनको पता ही हार्मफुल हो जाएगा। तो इस तरह की चीज है। एंड बहुत कॉमन है ये रूरल एरियाज में, बिकॉज फार्मर्स जो है डेथ में इतना ज्यादा फंस जाते हैं या इमोशनल डिस्ट्रेस में आ जाते हैं कि दे थिंक सुसाइडल पॉइजनिंग और सुसाइड इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। थर्ड है होमिसाइडल पॉइजनिंग। इसमें भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंटेंट, बिकॉज जब क्वेश्चन आते हैं कि दिस पर्सन डाइड, उसमें आपको ढूंढना होता है कि वो इंटेंशनल है कि नहीं है। इंटेंशनल नहीं है, सुसाइडल नहीं है, एक्सीडेंट मतलब इंटेंशनल है, होमिसाइडल हो गया। सुसाइडल हुआ तो इंटेंट है पर खुद मरा है, या जिस तरह के आप कॉमन एजेंट्स उसमें चेक करोगे, एंड देन वो सुसाइडल हो जाता है, नहीं तो एक्सीडेंटल में कंसीडर होता है। तो आपको ये सारी चीजें देखनी है, आपको कॉमन एजेंट्स भी देखने हैं, आपको डेफिनेशन भी देखनी है, आपको इंटेंट भी देखना है। ये सब देख के ही कंफ्यूजन आपका दूर होगा। नाउ होमिसाइडल पॉइजनिंग, इसमें इंटेंशन होता है किसी और पर्सन को किल करने का। एंड कॉमन पॉइजन इसमें क्या क्या यूज होते हैं, क्योंकि एज मैंने कहा, मुझे अगर किसी को मारना है बट मुझे चाहिए भी कि हाईली टॉक्सिक हो एंड थोड़ा सा डिलेड सिम्टम हो, या फिर डिलेड सिम्टम ना भी हो, मुझे उस मारना है, तो आई टेक आर्सेनिक, साइनाइड, थाइलियम। साइनाइड एंड आर्सेनिक से टॉक्सिक तो होते ही हाईली, पैरालिसिस भी वेरी क्विकली होता है, सिम्टम्स बहुत ज्यादा जल्दी शो करता है। अब चौथा है ऑक्यूपेशनल पॉइजनिंग। ये भी वही है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग के अंडर आता है। इसमें ये होता है कि जो पर्सन जो जिसको पॉइजनिंग हो रही है वो वर्क प्लेस एक्सपोजर के अंडर हो रही है, वो जो भी जहाँ पे काम कर रहा है, पेंट इंडस्ट्री हो गया, माइनिंग वर्कर हो गया, लेड इंडस्ट्री हो गया। अब है iatrogenic पॉइजनिंग। ओके, याट्रोजेनिक पॉइजनिंग में ये होता है कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान किसी को अनइंटेंशनली, मतलब किसी को एक्सीडेंटली ही पॉइजन कर चुके हैं, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग ये है पर मेडिकल ट्रीटमेंट के टाइम पे, जैसे कि ड्रग ओवरडोज हो जाता है, या रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन, या ड्रग इंटरैक्शन। जब कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट आपको बताते नहीं है दैट वी हैड दिस करंट ऑपरेशन और रीसेंट ऑपरेशन, एंड हम लोग ये दवा खा रहे हैं अभी, एंड जिस डॉक्टर को नहीं पता वो तो ऑब्वियसली आपको ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब करेगा जो आपको हेल्प कर सके। तो वो ड्रग इंटरैक्शंस भी वेरी रॉन्ग वे में जा सकती है, एंड जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। फिर एक्सेस मॉर्फिन, जो एनेस्थेशिया एंड पेन किलर्स के टाइम पे मॉर्फिन और एनेस्थेशिया एक्स्ट्रा दे देते हैं, उससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, वो तो सीधा जानलेवा हो सकता है। तो ये लैट्रोजेनिक पॉइजनिंग जो होता है वो इसी वजह से कॉज होता है, जब आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के टाइम पे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम आई है, या फिर गलती से जो मिस्टेक हुई है, आई मीन जो मिस्टेक हुई है। ओके, अब रूट्स ऑफ पॉइजन एंट्री, ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया ताकि आप इजीली देख लो, बिकॉज क्वेश्चन मोस्टली ये आता है कि कितने रूट्स ऑफ पॉइजन, सॉरी कितने रूट्स ऑफ एंट्री होते हैं, एंड मोस्टली एग्जाम्पल्स होते हैं, बस इतना ही आप पूछा जाता है। ओरल रूट में ये होता है कि जो पॉइजन है वो इंजेस्ट किया जाता है वाया द माउथ, एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वो अब्सॉर्ब हो जाता है। एग्जाम्पल्स है उसके फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एल्कलाई, बार्बिचुरेट। बार्बिचुरेट मतलब ड्रग, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए कि वो ओरली उसको इंजेस्ट करते हैं। फिर आगे आपका इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब आप कोई भी गैस, वेपर, मिस्ट, फ्यूम, डस्ट, ये सारी चीजें जो आप इनहेल कर रहे हो और वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक, आपके लंग्स में जा रहा है, ब्रोंकाई में जा रहा है, एंड देन वहां पे वो डिपॉजिट हो रहा है, तो इसका है वहां से वो ब्लड वेसल्स में जा रहा है बेसिकली। तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, अमोनिया, पेस्टिसाइड फ्यूम्स, ये सारे एग्जाम्पल हो गए।
फिर डर्मल रूट मतलब आपकी कोई स्किन पे कोई चीज टच होके फिर वो आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब हुई है। तो पॉइजन इज अब्सॉर्ब थ्रू द इंटैक्ट स्किन, आपके एपिडर्मिस एंड डर्मल लेयर से वो अंदर अब्सॉर्ब हुई है। इसमें आ जाता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस, इंसेक्टिसाइड, फिनॉल, ये मोस्टली एग्रीकल्चरल टर्म में ही आता है, बिकॉज पेस्टिसाइड्स फ्यूम्स वगैरह जो होते हैं वो आपकी बॉडी से अब्सॉर्ब होते हैं, आपके स्किन से अब्सॉर्ब होते हैं। अबे ऑक्यूलर, ऑक्यूलर रूट मोस्टली कोई यूज नहीं करता है पॉइजन के लिए, पर इट्स अ वेरी मतलब इट्स अ नॉलेजेबल रूट ऑफ एंट्री, यानी ये आपको मालूम होना चाहिए। ऑक्यूलर रूट में ये होता है कि आपके आई में डाला जाता है पॉइजन, जिससे वो क्या बोलते हैं, जिससे वो अंदर बॉडी में अब्सॉर्ब हो सकता है। इसमें एसिड्स हो सकता है, एल्कलाई, पेस्टिसाइड्स, टीयर गैस से आपको याद रहेगा ऑक्यूलर रूट। फिर है पेरेंटरल रूट। पेरेंटरल रूट बेसिकली ये होता है कि पॉइजन जो है वो डायरेक्टली बॉडी में जाता है थ्रू इंजेक्शन, पंचर या बाइट। कोई आपके बाइट कर मतलब बेसिकली आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है थ्रू अ होल, जैसे कि आपको आपकी बॉडी में आपकी स्किन को थोड़ा सा पंचर करके उसमें ये पॉइजन डाला जा रहा है। इसमें स्नेक वेनम डाल आ सकता है, इंसुलिन आ सकता है, ओवरडोज आ सकता है, नार्कोटिक्स आ सकता है। फिर है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन में है कि नोज, माउथ, रेक्टम, जेनिटेलिया कहीं से भी जा सकता है पॉइजन, एनीवेयर फ्रॉम द नोज, फ्रॉम द माउथ, रेक्टम, जेनिटेलिया, सबलिंगुअल वगैरह। फिर इसमें ओपीएट्स आ गया मोस्टली, और कुछ कुछ लोग ओपीएट्स रेक्टली यूज करते हैं। फिर नाइट्राइट्स हो गया, फिर मेडिसिनल चीजें हो गई। तो काफी सारी चीजें हैं जो इस तरह से होगा। तो बेसिकली ओरल रूट, इनहेलेशन, डर्मल, ऑक्यूलर, पेरेंट्रल एंड देन म्यूकस। फिर है ओरल रूट। ओरल रूट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली बात तो मोस्ट कॉमन रूट है। ओरल रूट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि पहली बार बहुत मोस्ट कॉमन रूट है, बहुत लोग इतना सोचते नहीं है, दे जस्ट इंजेस्ट पॉइजन। दूसरा, पॉइजन जो होता है आपके जीटी ट्रैक्ट में ऑब्जॉर्ब होता है, जीटी ट्रैक्ट के थ्रू ऑब्जॉर्ब होता है। तो प्राइम एग्जांपल्स तो हो गए आपके फूड पॉइजनिंग, देन ड्रग ओवरडोज, पेस्टिसाइड इंजेक्शन। एंड इसके बाद होता क्या है, अगर क्या कौन सी चीज ये पॉइजनिंग को अफेक्ट करती है, फैक्टर्स मतलब मान लो दो लोग हैं, दोनों लोगों ने सेम पेस्टिसाइड खा लिया, लेकिन एक को ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ, दूसरे को अफेक्ट हुआ। तो कैसे? पहला फैक्टर है गैस्ट्रिक एम्पटिंग। तो अब दो चीज हो सकती है, एक बच्चा, एक जिसने खाया था वो पूरा खाना खा चुका था, जिसकी वजह से वो जो पेस्टिसाइड है वो इतना अफेक्ट नहीं किया। दूसरा पर्सन जो था उसने पूरा ही खाली पेट था, जिसकी वजह से वो जो पॉइजन है बॉडी में जाके जल्दी अब्सॉर्ब हुआ लाइनिंग में, एंड वो ज्यादा अफेक्ट किया। पीएच मैटर करता है, आपकी बॉडी का पीएच क्या, एसिडिक है, ज्यादा एल्कलीन है, कैसा। फूड इन स्टमक तो ऑलरेडी बता दिया है। देन है इनहेलेशनल रूट। तो अब इनहेलेशनल रूट में यही है कि आप क्या इनहेल कर रहे हो, मतलब रैपिड ऑब्जॉर्प्शन होता है लंग्स में। दैट मीन्स ज्यादा सरफेस एरिया जो होता है लंग्स में वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, ब्लड वेसल्स में जाता है एंड देन टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसके सिंपल एग्जांपल्स है कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनेट गैस, क्लोरीन गैस एक्सेट्रा। फिर इंजेक्शन रूट में ये होता है कि सीधे ब्लड स्ट्रीम में डाल रहे हैं, ओके, सीधे ब्लड स्ट्रीम में डाल रहे हैं और इमीडिएट टॉक्सिक इफेक्ट आता है, क्योंकि अब कहाँ से अब्सॉर्ब होगा, अब तो सीधे ब्लड स्ट्रीम में चला गया ना, टाइम भी नहीं है, तो रैपिड ऑनसेट होता है। स्नेक वेनम, ड्रग अब्यूज, इंट्रावेनस पॉइजनिंग, ये सब इसके प्राइम एग्जांपल्स हैं। डर्मल अब्जॉर्प्शन थोड़ा टाइम तो लेता है, क्योंकि स्किन से अब्सॉर्ब होता है, कैपिलरीज में जाता है, टाइम लगता है। क्रॉनिक पॉइजनिंग मोस्टली इसी से होती है। ऑर्गेनिक फॉस्फोरस, पेस्टिसाइड्स, फिनॉल, इंडस्ट्रियल केमिकल्स। डैमेज स्किन जो होती है वो ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा इंक्रीज कर देती है। अगर तुम्हारा स्किन ही सही नहीं है, अगर तुम उसका ख्याल नहीं रख रहे हो, देर जैसे कि हो सकता है कुछ अफेक्ट हो चुका है और तुम्हारा स्किन बहुत वीक हो चुका है, तो ऑब्वियसली अब्जॉर्प्शन जल्दी बढ़ जाएगी। फिर एक्शन ऑफ पॉइजन, लोकल एक्शन ऑफ पॉइजन, सिस्टमिक एक्शन ऑफ पॉइजन। लोकल एक्शन ऑफ पॉइजन होता है कि इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होगा जहाँ पे कांटेक्ट हुआ है, जैसे कि अगर यहाँ पे मुझे किसी पॉइजन ने यहाँ टच किया है, तो यहीं पे कांटेक्ट होगा, सबसे पहले इमीडिएट इफेक्ट होगा, यहाँ दिखेगा। सिस्टमिक एक्शन ऑफ पॉइजन में क्या होता है कि इफेक्ट तब प्रोड्यूस होता है जब वो ऑलरेडी बॉडी में जा चुका था। जैसे यहाँ पॉइजन है, मेरे स्किन में इंटरेक्ट हुआ,
अंदर गया, अब्जॉर्ब हुआ, ब्लड स्ट्रीम में गया, मेरे ऑर्गन्स में गया, एंड देन देन पॉइजन यहाँ था लेकिन मुझे ब्रेन में अफेक्ट हो रहा है, इस तरह से। तो अगर हम लोकल एक्शन ऑफ पॉइजन की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड बर्न्स, वेरी गुड एग्जाम्पल टू लर्न लोकल एक्शन ऑफ पॉइजन। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड गिरा, यहाँ बर्न हुआ, जब तक आप इसको न्यूट्रलाइज नहीं करोगे ये पूरा एरिया बर्न है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एग्जाम्पल मैं ले लूं, फॉर एग्जाम्पल हमने साइनाइड पॉइजन इनहेल किया या कुछ, हमने इनहेल नॉस्ट्रल से किया है, प्रॉब्लम हमें प्रोबेबली नॉस्ट्रल में होनी चाहिए, अगर लोकल एक्शन होता तो नॉस्ट्रल में प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट इंस्टेड इट वेंट टू माय टारगेट ऑर्गन, दैट इज ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, नर्वस सिस्टम, इस तरह से। ठीक है। दूसरा आता है फिनोल कोरोजन एंड एल्किल इंजुरीज। सब बेसिकली सेम है कि जहां पे लगेगा या जहां पे गिरा है वहीं पे शो करेगा सबसे पहले इमीडिएट इफेक्ट। अब है टाइप्स आते हैं वही, कोरोसिव, इरिटेंट। सिम्टम्स में मोस्टली यही सब आ जाता है कि बर्निंग सेंसेशन होती है, अल्सरेशन होता है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है। ओके। एंड जो सिस्टमिक एक्शन ऑफ पॉइजन है इसमें मोस्टली आपका जो वाइटल ऑर्गन्स होता है वो अफेक्ट होता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है। एन एग्जाम्पल में साइनाइड, लेड, अल्कोहल, ये सब समझ के चल सकता है। आपने अल्कोहल पिया, वो गया पेट में, ऑब्जर्व वो हुआ, लेकिन आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट हुआ है, आपको डिजीनेस हो रहा है, थोड़ा हेलुसिनेशन तो नहीं कहना चाहिए, हेलुसिनेशन नहीं होता है, बट यस अब आपको थोड़ा सा डिजी फील हो रहा है एंड आप हिल डुल रहे हो, इतने अच्छे से क्लैरिटी नहीं है माइंड में। सो अल्कोहल गया पेट में लेकिन अफेक्ट आपके ब्रेन को कर रहा है। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्शन ऑफ पॉइजन। अब मेन चीज है कि ये सारे टाइप के पॉइजन को अफेक्ट करता है। पहली बार डोज, हाई डोज है या लो डोज है वो डिपेंड करती है, वो एक फैक्टर हो गया। फिर फिजिकल स्टेट, अब पॉइजन गैसियस था, लिक्विड था या सॉलिड था। अगर टैबलेट है तो टैबलेट तो भाई डिजोल्व होगा फिर अब्सॉर्ब होगा, गैस था तो वो तो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट डिजोल्व हो गया है। अब अगर लिक्विड था तो भी वो बॉडी में जाके लाइनिंग से थ्रू डिजोल्व होगा, टाइम लगता है। तो डिपेंड करता है कि गैस था, गैसेस जो गैशियस पॉइजनस होता है वो ज्यादा जल्दी अब्सॉर्ब होते हैं। अगर हाँ क्रॉनिक, अब यही बोलोगे कि एग्रीकल्चर में तो पेस्टिसाइड फ्यूम तो क्रॉनिक पॉइजनिंग है, दैट इज ट्रू। ऑब्जर्व होके एक्यूमुलेट हुआ है, ऑब्जर्व जल्दी हुआ है। हमारा पार्ट जो हम जो पढ़ रहे हैं कि वो ये है कि जो गैशियस पॉइजन है वो जल्दी अब्सॉर्ब हो रहा है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। अब क्रॉनिक कर रहा है कि सब एक्यूट या एक्यूट पॉइजनिंग कर रहा है, दैट इज डिफरेंट। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी अफेक्ट करता है। अगर इंट्रावेनस है, अगर हमने इंजेक्ट किया है तो वो ज्यादा फास्ट है, इनहेल किया है गैशियस है तो ज्यादा फास्ट है, पर अगर हमने ओरल रूट से पॉइजन लिया है दैट्स नॉट मच फास्टर, ऑब्जॉर्ब होने में टाइम लगेगा। फिर एज में डिपेंड करता है। अब एज में जो चिल्ड्रन है और एल्डरली है वो थोड़े वीक होते हैं, उनके अभी ना मसल्स ना ऑर्गन्स इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से उनको अगर पॉइजन दो तो वो जल्दी, उनको जल्दी अफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू अ हेल्दी ग्रोन इंडिविजुअल। फिर हार्मोनल डिफरेंसेस की वजह से भी मेटाबॉलिज्म बहुत आगे पीछे होता है, जैसे कि फीमेल में मेटाबॉलिज्म जो है थोड़ी स्लो होती है हार्मोनल डिफरेंसेस की वजह से। तो अगर फीमेल को आप एक रिक्वायर्ड डोज दे रहे हो तो शायद उस पर जल्दी अफेक्ट करेगा देन अ हेल्दी मेल। बॉडी वेट पे भी डिपेंड करता है, अगर लोअर बॉडी वेट है तो ऑब्वियसली जल्दी टॉक्सिक इफेक्ट आएगा, अगर अपनी बॉडी मास ज्यादा नहीं है तो इफेक्ट आएगा। फिर है हेल्थ कंडीशन, अगर लिवर और किडनी डिजीज है आपको ऑलरेडी, ठीक है, अगर आपको लिवर और किडनी डिसीज है तो आपका बॉडी कैसे उस पॉइजन को जल्दी से निकालेगा, है ना? तो डिटॉक्सिफिकेशन करना रिड्यूस हो जाएगा। देन टॉलरेंस, अगर टॉलरेंस इन सेंस में है कि एक इंसान कभी पॉइजनस गैस के मतलब पास नहीं आया है, उसको जल्दी इफेक्ट करेगा देन अ फार्मर जो रिपीटेड डोज, जो रिपीटेड एक्सपोजर में आ चुका है पर उसको मालूम नहीं है। देन इडियोसिंक्रेसी, इसका मतलब होता है कि एक एकदम से कोई अबनॉर्मल रिएक्शन हो जाना, ठीक है, जैसे कि कोई भी जेनेटिक कंडीशन होगी किसी को नहीं मालूम होगा और उसकी वजह से एकदम से एक रिएक्शन प्रोड्यूस होना, उसको कहते हैं इडियोसिंक्रेसी। फिर होता है हैबिट एंड एडिक्शन, अब कुछ क्रॉनिक यूजर्स जो होते हैं वो हायर डोजेस टॉलरेट कर लेते हैं, जो क्रॉनिक हैबिट एडिक्शन भी मैटर करता है, जैसे मैंने बताया टॉलरेंस और हैबिट एडिक्शन प्रीटी मच सेम है।
फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर में भी ये हो सकता है कि ऑक्यूपेशनल पॉइजन है, पॉइजन एक्सपोजर है कि क्या है। एंड दूसरा, इन इंटरेक्शन हो रहा है दूसरे सब्सटेंस से कि नहीं। जैसे कि मैंने कहा, दो पॉइजन अगर इंटरेक्ट करेंगे तो शायद एक दूसरे का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इनहांस करते हैं। ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ पॉइजन, पिक्टोरियल चार्ट। इसमें क्या है कि टाइप्स ऑफ पॉइजन कौन से टाइप्स होते हैं। अब ये भी एक बार फ्लो चार्ट आप लोग पढ़ लोगे काफी रहेगा, बिकॉज पॉइजन के टाइप में पहला आता है कोरोसिव पॉइजन। कोरोसिव पॉइजन में आपका आ जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये जितने भी केमिकल्स होते हैं बहुत ही कोरोसिव केमिकल्स होते हैं। आप खाओ, आपकी बॉडी में गिरे, वो हार्मफुल इफेक्ट देगा ही देगा, ये श्योरिटी है। तो डेफिनेशन है कि पॉइजन जो टिश्यू को डिस्ट्रॉय करते हैं एट द साइट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब लोकल एक्शन ऑफ पॉइजन है। फिर सोर्सेस कहाँ है, इंडस्ट्रीज, बैटरीज, क्लीनिंग एजेंट्स, ड्रेनिंग एजेंट्स, जो सॉल्वेंट्स वगैरह होते हैं केमिकल लेबोरेटरीज वगैरह में भी, एंड जो सॉल्वेंट्स वगैरह होते हैं वो भी। एंड अब हो गया एक्शन। एक्शन में यही है कि लोकल एक्शन है, जहां पे गिरेगा वहां पे प्रॉब्लम कॉज करेगा। सिम्टम्स में आता है कि बर्निंग पेन होती है, रेडनेस, ब्लिस्टर्स, या फिर टिश्यू डैमेज, ये सब हो सकता है। एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में मेजरली एसिड दिया है। सेकेंड है इरिटेंट पॉइजन। इरिटेंट पॉइजन वो होते हैं जो आपके टिश्यूज को, आपकी लंग्स को, आपके ऑर्गन्स को इरिटेट करते हैं। जैसे कि जो आपके टिश्यूज को इरिटेट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा आपको रेडनेस, थोड़ा सा आपको ब्लिस्टर्स, थोड़ा सा आपको इचिंग होती है, लेकिन वो आपको डिस्ट्रॉय नहीं करते। आर्सेनिक, फास्फोरस, कॉपर सल्फेट, आयोडीन, जिंक क्लोराइड, ये ऐसे सब कुछ। तो अगर पेस्टिसाइड्स, वीड किलर्स, मेडिसिन, डिसइंफेक्टेंट्स ये सब आपकी बॉडी में जा रहे हैं या फिर आपकी बॉडी में लग रहे हैं, टच हो रहे हैं, तो वो आपको एक इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं। एंड थोड़े बहुत ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन वगैरह कॉज होते हैं। सिम्टम्स में आ जाता है वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन वगैरह। मतलब एब्डोमिनल पेट दर्द हो रहा है, बहुत टाइम तक दर्द हो रहा है, लेकिन देन इट्स ओके, इट डिडंट हार्म एनीथिंग, एनी ऑर्गन। केमिकल पॉइजन, ऑल्दो हाँ, आर्सेनिक का ऑब्वियसली सब एक्यूट एंड क्रॉनिक पॉइजन, एक्यूट पॉइजनिंग है, बट डिपेंड अगेन ऑन द डोज। देन ए केमिकल पॉइजन, ये केमिकल पॉइजन वो है जो अपने केमिकल एक्शन की वजह से आपकी बॉडी सेल्स और फंक्शंस को ऑल्टर करते हैं। ठीक है, अपनी केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से। साइनाइड, ऑक्सैलिक एसिड, फिनॉल, मर्क्यूरी क्लोराइड, कार्बोलिक एसिड, एनीथिंग। ओके, देयर आर सो मेनी केमिकल्स। ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स में आ सकते हैं, ये फोटोग्राफी प्रिजर्वेटिव्स में होते हैं। आपने हमेशा देखा होगा, दे यूज ग्लव्स बिफोर क्रिएटिंग दोस फोटोज। फिर मेटल प्लेटिंग, डिसइंफेक्टेंट्स, बहुत सारी चीजें होती है। फिर ये इंटरफेयर करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में एंड एंजाइम सिस्टम में। बेसिकली मेटाबॉलिज्म वगैरह में प्रॉब्लम करता है। नौशिया, वॉमिटिंग, कन्वर्जन्स, कोलैप्स, बहुत सारे इसके सिम्टम्स है। एक बार अच्छे से ये फ्लो चार्ट रीड कर लीजिएगा। देन है न्यूरोटिक पॉइजन। न्यूरोटिक पॉइजन का सिंपल मतलब है वो पॉइजन जो आपके डायरेक्टली नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ओपियम, मॉर्फिन, स्ट्रिकनिन, अल्कोहल, कैनाबिस। अल्कोहल से हमेशा याद रखना, अल्कोहल, मॉर्फिन वगैरह से ये आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। और ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं पेन किलर से, सेडेटिव से, इंटॉक्सिकेंट से, मेडिसिन से, ड्रग से। ठीक है। एंड ये आपकी बॉडी को या तो डिप्रेस कर देते हैं, या तो एक्साइट कर देते हैं, हाइपर कर देते हैं, या तो बहुत ही ज्यादा काम कर देते हैं। एंड दोनों ही इतना अच्छा नहीं है। फिर इससे कोमा हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकता है, बिकॉज आपका ब्रेन ढंग से काम नहीं करेगा तो आपके बाकी ऑर्गन्स कैसे ढंग से काम करेंगे। अब है एस्फिक्शियंस। इसका मतलब होता है जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रॉब्लम में लाए। पॉइजन जो आपके इंटरफेयर करते हैं, कितनी डिमांड है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की और कितना वो पहुंचा पा रहा है। पॉइजन शायद ऑक्सीजन डिमांड को रोकते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, नाइट्राइट, क्लोरोफॉर्म, ये सारी चीजें जो होती है, ये एग्जाम्पल्स है, प्राइम एग्जाम्पल्स है। सोर्सेज कहाँ से आते हैं? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, देन इंडस्ट्रियल गैसेस, फिर केमिकल्स, कुछ केमिकल्स हो गए, क्लोरोफॉर्म तो केमिकल ही है। एंड ये क्या करते हैं, आप ऑक्सीजन को प्रिवेंट करते हैं कि आपकी बॉडी तक पहुंच सके। ओके। और इससे क्या होता है? हेडेक होता है। अगर ऑक्सीजन डिमांड नहीं पहुंच रहा तो ऑब्वियसली अब आपको ब्रेथलेसनेस होगी, डिजीनेस होगा, हेडेक होगा, इस तरह से। एंड कोमा, डेथ। डेथ लास्ट है। तो हाँ, सबसे पहले डेथ से ही एग्जांपल मत शुरू करो, बिकॉज डेथ इज द मेजर थिंग। पॉइजन पड़ रहे हो, डेथ तो होगा ही।
पर अगर आप कहीं लिख रहे हो एग्जाम में या फिर आपके पास ऑप्शंस है तो प्लीज ऑब्वियसली चूज बेटर ऑप्शंस, जैसे कि डिजीनेस, हेडेक, इवन तो ये भी बहुत कॉमन है, तो आपको यही चीज तो पढ़ना है, कंफ्यूजन अपना दूर करना है। अब है कार्डियक पॉइजन। कार्डियक पॉइजन वो होते हैं जो आपके हार्ट को इंटरफेयर करते हैं, हार्ट एंड इट्स फंक्शंस। तो इसमें आ गया डिजिटलिस, एकोनाइट, ओलियंडर, कैफीन, ये सारे मोस्टली, हाँ, ये जो सोर्सेज है ना, ये प्लांट्स मोस्टली है, ठीक है, प्लांट्स, ट्रेडिशनल प्लांट्स हो गया, स्टिमुलेंट्स हो गए, मेडिसिन भी हो सकते हैं, तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी है, ठीक है, यहाँ से आता है ये सब। मोस्ट प्लांट टॉक्सिन्स जो है वो आपके हार्ट एंड हार्ट फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं। अब कार्डियक मसल्स वगैरह जो है रुक जाती है, रिदम, कंडक्शन, ये सब, मतलब हार्ट जिस तरह से रिएक्ट करना चाहिए उस तरह से रिएक्ट नहीं करता है। सिम्टम्स में ये होता है कि स्लो या इरेगुलर पल्स होगा, एरिथमियास होगा, वीकनेस होगा, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। फिर सिंपल पॉइजन में सब कुछ मिक्स मैच आता है, जैसे कि पॉइजन जो डेथ कॉज करता है, हाँ, डेथ कॉज करता है बाय एनी सिंपल फिजिकल या मैकेनिकल एक्शन, जैसे कि आपका अल्कोहल हो गया, आपने अल्कोहल बहुत ज्यादा पी लिया, आपकी डेथ हो गई, उस तरह से। ईथर, क्लोरोफॉर्म, स्लीपिंग पिल्स। तो ये आते कहाँ से, सोर्सेज क्या है, सॉल्वेंट्स, एनेस्थेटिक्स, इंसेक्टिसाइड, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, सब कुछ हो सकता है, तो मिसलेनियस पॉइजन में आता है। फिर बेसिकली एक्शन ये होता है कि बहुत ज्यादा डिप्रेसेंट होता है या बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी शो करते हैं, और तो इसका सिम्टम्स में ही यही है कि ड्राउजीनेस, नोजिया, वीकनेस। ओके, ओके, तो पॉइजन में आज के लिए इतना ही, एंड इसके बेसिस पे जो मॉक टेस्ट होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो ज्यादा पढ़ना है हमें। एंड पॉइजन से एक छोटा सा ही टॉपिक था, अगर इसमें कोई भी डाउट हो या कोई चीज मैंने मिस की हो, वो मुझे आप एक बार बता सकते हैं, एंड उस चीज पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूंगी। एंड पॉइजन्स में क्लीनर प्रोसीजर्स वगैरह पे एक सेपरेट वीडियो है ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया है। इजी टॉपिक है पॉइजन्स, बट इसके बस आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, क्योंकि मोस्टली हमने केमिकल एग्जाम्पल्स वगैरह पढ़े, बट एनिमल पॉइजन्स एंड बोटानिकल पॉइजन्स, इनके बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा, एंड आई इंक्लूड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।